प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 2014 के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी अकेले अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटों पर जीतती दिखाई दे रही है। अब ये तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी हार जो हुई है वो तो हुई है अमेठी में। गांधी परिवार के गढ़ में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ऐसी पटखनी दी जो कांग्रेस को दशकों तक याद रहेगी। ये जो रंग बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो रंग धीरे धीरे कर्नाटक से भी उड़ गया है। यानी कांग्रेस मुक्त भारत कह लीजिए, कांग्रेस मुक्त कर्नाटक के साथ वो एक बार फिर से कदम आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली, जिसके दम पर अपर हाउस में पार्टी का आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सदस्यों की संख्या राज्यसभा में अब 101 हो गई है। वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जिन्हें मिलाकर यूपीए का आंकड़ा 65 पर पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खाली हाथ क्या रह गई? पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस का ताज अपने सिर से उतार दिया। ये शर्त भी रख दी कि किसी को बना दो, लेकिन खबरदार कि नेहरू गांधी परिवार से किसी को चुना। लेकिन कांग्रेस लंबे अरसे तक अध्यक्ष नहीं चुन पाई तो सोनिया को ही कमान संभालनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस में ही दो खेमे बन गए। वैसे तो कांग्रेस में सोनिया और राहुल के बीच किसी तकरार की खबर नहीं आती, लेकिन कांग्रेस में राहुल के अध्यक्ष पद से जाने के बाद राहुल खेमा कमजोर होता गया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद से अशोक तंवर की विदाई हो गई। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अजय कुमार आप में चले गए। त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष पद से किरीट प्रद्योत देव बर्मन रुखसत हो गए, ये कहकर कि राहुल के करीबियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। गुजरात में कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर ने पार्टी छोड़ दी। संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे और अब कांग्रेस पर भी सवाल उठाते हैं। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी इन दिनों निष्क्रिय हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि कमलनाथ सरकार को भी गिरा दिया। और अब राजस्थान में सचिन पायलट के तेवर बगावत के रास्ते पर भटक रहे हैं।